हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं 1 से 2 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ अब यहाँ पे अकाउंट बैलेंस कितना हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा समवेयर अराउंड 10,330 रुपीज़ के आसपास जो है वो अकाउंट की वैल्यू हो चुकी है, मतलब अकाउंट का बैलेंस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे 10,330 के मतलब अकाउंट बैलेंस हो गया, लेकिन प्रीवियस वीडियो में जो अकाउंट बैलेंस था वो समवेयर अराउंड 8830 का अकाउंट बैलेंस था। एंड प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लास्ट में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई थी वहाँ पे एक बड़ा मेजर एसएल गया हुआ था। $127 का वहाँ पे एक एसएल गया था। ठीक है, और वो एसएल के पीछे की स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि हुआ क्या मार्केट में। एक वो लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया हुआ था एक दो, एंड मतलब एग्जिट करने के लिए लिमिट ऑर्डर लगाया था, और जो ओपन ट्रेड चल रहा था या ओपन पोजीशन जो चल रही थी वो जैसे ही मेरे प्राइस के आसपास आई मैंने एग्जिट करने का ट्राई किया और मार्केट में एग्जिट करने का ट्राई किया तो वो नहीं हो पाई, मतलब ऑर्डर बार बार कैंसिल हो रहे थे। फिर बाद में जब मैंने देखा तो वहाँ पे लिमिट ऑर्डर था, फिर पहले लिमिट ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा, फिर उसके बाद वो पोजीशन एग्जिट हुई, एंड इसके चक्कर में थोड़ा बहुत जो लॉस है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से $127 के आसपास लॉस हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने मतलब 830 रुपीज़ के आसपास बैलेंस बच गया था फिर अकाउंट में। फिर 8000 रुपीज़ के आसपास मैंने ऐड किए थे, मतलब डिपॉजिट किए थे, और वो 8000 रुपीज़ तो हमने पहले विड्रॉ किए थे जब हमने 2000 to 20,000 बनाया था कि जो 13,000 समथिंग विड्रॉ किया था, तो उसमें से मैंने यहाँ पे 8000 रुपीज़ ऐड किए थे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं आप सुपर कंजर्वेटिव होके प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि और कोई फंड है नहीं तो मैं डिपॉजिट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास ये लास्ट क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो कि मेरे को अब ये लास्ट बार चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से हमको 1000 रुपीज़ से अकाउंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, जो कि मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ मोस्टली। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख सकते हो। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में यहाँ से मैंने दिखाया था $127 का लॉस दिखाया था। इसके बाद यहाँ पे फ्यूचर में एक छोटा सा लॉस गया $6.26 का और $8.43 का यहाँ पे, एंड ये तो छोटा सा ऐसे ही है 0.212 का। फिर यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट आया $2.64 का, फिर यहाँ पे प्रॉफिट आया $7.56 का, फिर यहाँ पे एक लॉस गया $3.55 का। ठीक है, 3.55 के बाद अगर हम देखते हैं तो 3.55 के लॉस के बाद यहाँ पे एक फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हुआ $25.26 का, और यहाँ पे $11.42 का यहाँ पे ऑप्शंस में प्रॉफिट कैप्चर हुआ। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में हम प्लान डिस्कस कर लेंगे कि अब मेरा क्या प्लान रहेगा इस अकाउंट को ग्रो करने का, जो कि अब हम सुपर मतलब कंजर्वेटिव मोड से बाहर आ चुके हैं। अब हमको बस एक काम करना है, इसमें 20% मतलब कैपिटल के ऊपर 20% के आसपास हमको एक बार प्रॉफिट ऐड कर लेना है, फिर हम अग्रेसिवली जहां प्लान करना है वहां कर सकते हैं, फिर हमको कोई इशू नहीं होगा। और एक बार अगर हमने बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर लिया, अकाउंट ऑलमोस्ट 17,000 18,000 प्लस चला गया, फिर हमको कोई रोक नहीं सकता, फिर ये अकाउंट स्लो एंड स्टडी ग्रो होते रहेगा। ठीक है, तो उसके पहले हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, जो कि मैंने जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने स्क्रीनशॉट प्लान ले लिए थे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में देखोगे 60 लॉट्स के साथ प्लान किया हुआ है और $8 के आसपास यहाँ पे एसएल है। यहाँ 600 पॉइंट का टारगेट रखा था, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था स्कैल्प ही करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव मोड में हूँ। तो इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या किया है 68,000, यहाँ पे 68,000 इस जोन के आसपास 68,200 की यहाँ पे पी शॉर्ट हुई है। प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर मूव किया हुआ है, तो यहाँ पे जितना भी है एक अच्छा सिनेरियो मिला होगा। अगर हम देखेंगे तो 2.73 समथिंग है, तो यहाँ पे जितना भी है प्रॉफिट वहाँ पे मिला होगा 2.6 समथिंग के आसपास मिला होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें ये काफ़ी आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। यहाँ पे मैंने प्लान किया था, मतलब जो नेक्स्ट डे की एक्सपायरी होती है वो वाला प्रीमियम प्लान किया है, एंड 66,200 की यहाँ पे पी शॉर्ट हुई है, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा सिनेरियो मिला होगा। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे फ्यूचर पे ट्रेड प्लान हुआ, इसमें मोस्टली एसएल गया होगा। आई थिंक 41 लॉट्स के साथ प्लान है, छोटा एसएल है इसीलिए यहाँ पे इसमें एसएल गया था। $3 के आसपास समथिंग लॉस गया था इसमें, एंड अगेन 600 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट था। ठीक है, सो जैसे मतलब 2 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड मैं प्लान करता हूँ मोस्टली, क्योंकि वॉलेटिलिटी में 2-3 एसएल जाते ही जाते हैं। तो जैसे ही प्रीवियस ट्रेड में आपने देखा कि वहाँ पे एक एसएल गया, तो अगेन यहाँ पे ओपनिंग प्राइस के आसपास प्राइस आया, तो मैंने अगेन यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया, मतलब शॉर्ट किया, और
छोटा सा सेल अगेन डाल दिया एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैप्चर हो गए, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट ट्रेड जो अभी रिसेंटली हुआ है ऑलमोस्ट मतलब 4:30 बजे के आसपास जो मैं प्लान करता हूँ ऑप्शंस में, वो क्या हुआ है, यहाँ पे 66,600 की कॉल शॉर्ट हुई है और यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है ऑलमोस्ट 11.52 और 11.42 डॉलर के आसपास इसको मैंने एग्जिट किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा प्लान वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ एंड फिर हम इस वीडियो को मतलब लास्ट कर देंगे, ठीक है। सो अभी अगर आप बैलेंस देख रहे हो तो कितना दिख रहा है, 10,330 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको 20% ऐड करना है और हमारे पास डेज कितने हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब फ्राइडे तो ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है। मतलब अभी सुबह के 3:49 हो रहे हैं, तो मतलब 3:30 बजे के आसपास बज रहे हैं अभी सुबह के, मतलब अर्ली मॉर्निंग के 3:30 बज रहे हैं। तो फ्राइडे तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो फ्राइडे है हमारे पास, सैटरडे है हमारे पास, संडे है हमारे पास, ठीक है। सैटरडे संडे को तो आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, वॉल्यूम कम रहेगा, कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी नहीं, तो मैं क्या प्लान करने वाला हूँ, ऑप्शंस में प्लान करने वाला हूँ, डेट टू थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके कॉल शॉर्ट करूंगा या फिर पी शॉर्ट करूंगा जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा होगा। एंड सैटरडे भी यही करने वाला हूँ ऑप्शंस में, संडे भी यही करने वाला हूँ ऑप्शंस में, ठीक है। उसके बाद बचा फ्राइडे। फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे को हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम मतलब फ्राइडे को फ्यूचर में हम स्कैल्प करना प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट अभी हम प्लान नहीं कर सकते, अगर मार्केट मूव ना करे दैट्स अ सेपरेट पार्ट, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट वैल्यू जो है वो अभी बेस कैपिटल पहुंची हुई है। 10,000 से अकाउंट स्टार्ट किया था और 10,330 रुपीज़ के आसपास अकाउंट की वैल्यू है। सो एक बार यहाँ पे 20% ऐड हो गया, मतलब 10,000 का 20% होता है ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ के आसपास, तो 12,000 रुपीज़ के आसपास अगर अकाउंट हो जाता है, फिर हम इसमें कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं या फिर मतलब बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो नहीं होता तब तक हम इसको जब तक 20% ऐड नहीं होता तब तक इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। एक बार 20% ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक बार 20% ऐड होने के बाद वो वाले प्रॉफिट के ऊपर एक बार बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हो गया, फिर ये अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 2x 3x हो गया या फिर 18,000 19,000 20,000 प्लस हो गया, फिर इस अकाउंट को कोई रोक नहीं सकता, फिर ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ग्रो करता जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।